अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये हमारी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो गई है कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के नेम से। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस की बेसिक्स क्या है, वो बुनियादी बातें जो कि कंप्यूटर साइंस को समझने के लिए सबको जानना चाहिए, वो क्या क्या है। वैसे तो अगर हम देखने बैठे तो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, लेकिन फॉर द स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस फील्ड या फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फर्दर ऑन डाटा साइंस फील्ड, जो बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर हैं वो हम इस पूरी प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। व्हाट इज़ द हार्डवेयर इंटरव्यू। हार्डवेयर बेसिकली आपके पास, अगर मैं सिंपल फॉर्म में बताऊं तो वो आपके पास फिजिकल डिवाइसेस जिनको आप सिंपल टच कर सकें, वो आपकी हार्डवेयर्स होती हैं। ठीक है, जो कि टेंजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको आप सेंस कर सकते हैं, उन पे जब आप टच करें तो कुछ आप फील कर सकते हैं। तो दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस। लेकिन अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी हैं जो कि जिनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, या वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के आउटसाइड से अटैच की जाती हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। दीज आर द कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कि हमारे पास सिंपल एग्जांपल होती है माउस की, कीबोर्ड की, रैम होगी, वो तो कंप्यूटर के अंदर होती है। हार्ड डिस्क होगी, बैटरी होगी, मदरबोर्ड हो गया, उसके ऊपर डिफरेंट स्लॉट्स जो इंटीग्रेट की जाती हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर हैं। ठीक है, आपके पास माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये तो बेसिक आपको सिंपल नज़र आ जाते हैं कि आपके कंप्यूटर के बाहर होता है और आपको सिंपल नज़र आ रहे होते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द हार्डवेयर इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर असेंशियल फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटर टास्क। यही वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उस पर फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो किस तरह से करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कीबोर्ड से कोई वर्ड टाइप किया है, एम वर्ड टाइप किया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एम एस वर्ड में लिखूँ, तो उसके लिए बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो जितनी भी वैल्यूज़ कीबोर्ड पे होती हैं वो उसके बैक एंड पे उसको एक आस्की कोड असाइन किया जाता है पहले से ही। जो भी वर्ड मैंने टाइप किया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टाइप द वर्ड एम, तो वो आस्क की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो जब कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो उस आस्क की फॉर्म को, इसकी एम की वैल्यू है 77, तो 77 को बाइनरी फॉर्म में यानी कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 0101 इस तरह से। फिर वो कंप्यूटर के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। सीपीयू कभी भी किसी भी ऐसे इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करता जो उसके पास बाइनरी फॉर्म में ना हो। जब तक उसके पास बाइनरी फॉर्म में आती है तब वो उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, और जब सीपीयू एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है तो हमारे सारे सोल्यूशन हल होते हैं और फिर हमें उससे रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे अगर आप देखें तो हम अपने माउस के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्शन या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे माउस के अंदर एक सेंसर लगा होता है, सेंसर सर्कल छोटा सा होता है, वो आपकी डायरेक्शन को मेजर करता है कि आपने कितने परसेंट जो है वो लेफ्ट में मूव किया, कितने परसेंट राइट में, टॉप पे आपने कितना अपने माउस को मूव किया या बॉटम में। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर जितनी भी आपकी लेंथ या विड्थ में डायरेक्शंस होती है उनको मेजर कर लेता है कि इतने सेंटीमीटर या इतने मिलीमीटर, जो भी वो कंप्यूटर ने एक अपना मेजरमेंट मीटर रखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसको मेजर कर लेता है, और वो सेंसर चिप आपकी एक्स और वाई की वैल्यू लेती है, और वो एक्स और वाई की वैल्यू जाती है माइक्रो कंट्रोलर चिप के पास। माइक्रो कंट्रोलर चिप उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर वो 0 और 1 की फॉर्म आपके यूएसबी इंटरफेस कंट्रोलर के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। जैसे आप माउस को देखें तो अगर वो वायर्ड माउस है तो एक आगे उसका एक पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया होता है आपने, उसके थ्रू जो है वो कंप्यूटर के अंदर आपके वो डिजिटल सिग्नल या 0-1 के जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। और अगर आपका कोई वायर्ड माउस नहीं है, वायरलेस है, तो वो वायरलेसली डाटा आपका डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो इस तरह से आपका जो हार्डवेयर है वो बेसिकली आपका सीपीयू विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर ओवरव्यू। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर दे आर नॉट द फिजिकल और टेंजिबल पार्ट्स। ये बेसिकली आपके पास प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पे रन करते हैं। प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन देन रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर, जिनको आप देख सकते हैं, उन पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट उनको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते। दीज आर द कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इसके अगर मैं टाइप्स बताऊँ उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। दे आर द टू टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सारे काम को, ये बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत बहुत टाइम और बहुत मेहनत के बाद बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन होती हैं
जो एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म किया जाती हैं, ठीक है, डिज़ाइन की जाती हैं बेसिकली। तो जैसे कि आपके पास MS वर्ड हो गया, तो उस वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए परफॉर्म किया गया। देयर आर लॉट ऑफ एप्स इन योर मोबाइल फ़ोन इवन ऑन द डेस्कटॉप, तो जिनको यूज़ करते हुए आपको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। आपके पास यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गई, इवन कि कोई छोटी छोटी ऐप्स भी होगी, तो वो सारी जितनी भी ऐप्स आपके कंप्यूटर में लैपटॉप में होते हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका सिस्टम के अंदर होता है, उसको आप अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं बस। अब रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर, ठीक है। यूज़र अगर हार्डवेयर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे थे इन अ मिलियन, नैनो और माइक्रो सेकेंड। तो अगर यूज़र एक जो कॉमन यूज़र है उसको नहीं पता कि किस तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करता है, और हार्डवेयर भी चाहता है कि उसके पास भी कोई एक ऐसा यूज़र आए जिसको पता हो कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, ताकि वो मुझे इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे। तो अगर कोई भी नॉर्मल यूज़र या ले मैन होगा, उसको नहीं पता कि कंप्यूटर किस तरह से या कंप्यूटर का हार्डवेयर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसलिए दरम्यान में एक ब्रिज बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, कि जो ले मैन या ले यूज़र है वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और वो सॉफ्टवेयर के अंदर एक हम ऐसी लॉजिक लगाते हैं कि वो हमारी हार्डवेयर पर जब चले तो वो उस फॉर्म में चले कि हार्डवेयर उसको अंडरस्टैंड कर सके। यूज़र अपने एंड पे यूज़र अपनी इंस्ट्रक्शन दे, और वो इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे हार्डवेयर पे जाए कि हार्डवेयर भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक ब्रिज होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करवाता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो एक ले मैन को नहीं पता कि हार्डवेयर किस तरह से काम करे, या हार्डवेयर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर कोई ले मैन आके उस पर ऐसे फंक्शन परफॉर्म करे जिसको वो रिकॉग्नाइज ही ना कर सके। सो दीज आर द कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज़ द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए दी जाती हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ पे है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर या माइक्रोफोन। आप माइक्रोफोन के थ्रू वॉइस दे सकते हैं, स्कैनर के थ्रू कोई इमेज दे सकते हैं, कीबोर्ड के थ्रू कोई भी वर्ड टाइप कर सकते हैं, और माइक के थ्रू माउस के थ्रू आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे आपके कंप्यूटर पर एक रिक्वेस्ट आती है, एक फंक्शन परफॉर्म होता है। अगर आपने कोई चीज़ ओपन करनी है तो आप सिंपल उस पर राइट क्लिक करके ओपन की प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, या माउस के थ्रू आप उसको ओपन पे क्लिक करते हैं, तो सिंपल वो आपकी चीज़ ओपन हो जाती है। तो ये सारी डिवाइसेस ये आपको अलाउ करते हैं कि आप किस तरह से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस। देयर फंक्शनैलिटी इज़ दैट दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट यूज़र एक्शन इनटू डिजिटल सिग्नल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि माउस जो है वो किस तरह से हम सिंपल एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यूज़र एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होकर वायर के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल जा रहे होते हैं। इस तरह से जब आपने कीबोर्ड में भी कुछ टाइप किया तो कीबोर्ड के बैक एंड पे भी आपके एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है जो कि उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपके कंप्यूटर के अंदर सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करती है। क्योंकि अगर सिग्नल कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा और वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी इनपुट अगर यूज़र दे तो उसको पहले कन्वर्ट किया जाए आपकी डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी वजह से आपके डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं। जब आप M की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से तो वो M के बैक एंड पे माइक्रो कंट्रोलर चिप उसको ASCII फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो ASCII फॉर्म आपके डिवाइस ड्राइवर जो कि इंस्टॉल किए होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर जाता है और वो डिवाइस ड्राइवर उसको डिजिटल फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो उसको CPU को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिग्नल को इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, इससे क्या होता है यूज़र की प्रोडक्टिविटी, यूज़र का कंफर्ट बहुत अच्छा होता है और यूज़र एक्सपीरियंस वो डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि आउटपुट लेने के लिए, यूज़र को दिखाने के लिए कि तुम्हारा एक्शन क्या है, तुमने क्या किया, ठीक है, उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले और ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर्स। एग्जांपल इसमें आ जाते हैं आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन, मॉनिटर, सिंपल एंड द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद प्रिंटर है, आप प्रिंटर के थ्रू कोई भी आप यहाँ से Ctrl+P अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, लेकिन आपको आउटपुट उसकी कहाँ नज़र आ रही होती है, प्रिंटर पे आपको वो एक पेज प्रिंट होकर आपको नज़र आ जाता है। इसी तरह से स्पीकर्स हैं, आपकी वॉइस जो है वो स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई दे रही होती है।
तो वो बट आपने उसको किसके अंदर इंसर्ट किया होता है, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इन द सेम वे प्रोजेक्टर पे आपको वो प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे आपको सारा आपका कंप्यूटर का इंटरफेस नज़र आ रहा होता है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, दिस डिवाइसेस कन्वर्ट प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर, डेफिनेटली कंप्यूटर का डाटा होता है, बैक इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देता है जिस फॉर्मेट में ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। और ह्यूमन ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट डिवाइसेस लगाई हो, वेदर इट इज़ अ प्रिंटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। जिस तरह की उसको आउटपुट चाहिए वो उस तरह की डिवाइस अटैच करता है कंप्यूटर के साथ, लेकिन कंप्यूटर उसको कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म दैट द यूज़र कैन अंडरस्टैंड। और कंप्यूटर की जब भी मैं बात करूँ तो बेसिकली CPU इज़ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। आल तो उसके साथ दूसरी डिवाइसेस भी अटैच होती हैं, बट दे आर द हेल्पर्स फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। आगे आता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। उसमें सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया CPU। CPU इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो हमारे लेटेस्ट डिवाइसेज हैं उनके अंदर GPUs आ रहे हैं, वो थोड़ी एडवांस फॉर्म है CPU की, ठीक है, बट बेसिकली उनका फंक्शन सेम ही होता है। Often referred as the brain of the computer, and it perform calculation and execute instruction. Its speed and efficiency determine the overall performance of the system. इसमें होता क्या है कि आपका CPU बेसिकली सारे काम करता है, और इसका जो डिकोड वाला पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक साइकिल होता है जिसके थ्रू पूरा CPU काम करता है, दिस इज कॉल्ड द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। इसमें जो भी CPU सबसे पहले फेच करता है इन्फॉर्मेशन को कैसे फेच करता है, वो रैम से करता है। जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ टाइप किया या कोई भी एक्शन परफॉर्म किया आपने अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो वो कन्वर्ट होके ASCII फॉर्म में, फिर ASCII से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपके रैम के अंदर स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यूज़र वांट कि मैंने ऐड कर दो 1 और 2, वो ऐड 1 एंड 2 यूज़र ने उसको कह दिया, या कैलकुलेटर ऐप पे जाके उसने 1 + 2 ऐड कर दिया, तो वो होगा क्या कि 1 और जो ऐड का ऑपरेटर होगा और 2, ये सारे का सारा आपका बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क से रैम के अंदर डाटा लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है, एक कंपोनेंट होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसके ऊपर मल्टीपल छोटी छोटी डिवाइसेस इंटीग्रेट होती हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इस तरह से पूरा एक सर्किट बनता है, और वो सर्किट आपके CPU को सपोर्ट करता है। उसके ऊपर CPU भी इंटीग्रेट होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, ग्राफिक अगर आपने कोई इमेजेस वगैरह देखनी है या उन पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए GPU जो लगा होता है वो भी मदरबोर्ड के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है। साउंड कार्ड आपकी साउंड को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपने नेटवर्क पे इंटरनेट पे बात करनी है किसी से तो नेटवर्क कार्ड्स वहाँ पे होते हैं। USB कंट्रोलर पोर्ट्स, कोई भी एक्सटर्नल आपने चीज़ कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट करवानी है या इंसर्ट करवानी है, कंप्यूटर में अटैच करनी है बेसिकली, तो वो पोर्ट्स के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट की जाती है। इसी तरह से अगर आपने कोई पावर सप्लाई कंप्यूटर को देनी है तो वो पावर कनेक्शन होता है। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए अलग से डिवाइसेस होते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल अलग होता है, टेम्परेचर सेंसर, इवन कि कंप्यूटर के अंदर जब इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो कंप्यूटर हीट अप हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा उसमें से हीट निकलनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर वो टेम्परेचर सेंसर होता है, आपको अलर्ट भी समटाइम शो हो जाता है कि आपका कंप्यूटर का CPU जो है बहुत हीट अप हो गया, अब आप इसको शट डाउन कर दें, थोड़ी देर रेस्ट दे दें। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर के अंदर टेम्परेचर सेंसर भी लग जाता है, और बहुत ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस और भी मदरबोर्ड के अंदर इंटीग्रेट होती हैं। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कंप्यूटर कंपोनेंट में, वो है आपके स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में बेसिकली आपके पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, SSD जो कि हार्ड फॉर्म, HDD के एडवांस फॉर्म है SSD, और एक आपके पास रैम होती है। रैम होती है आपके पास टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ जब तक आपका वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब तक वो डाटा रैम के अंदर रहता है, और तब तक ही CPU उस पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही डाटा रैम से वॉश आउट हुआ आपका सारे का सारा वो वाला फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा परमानेंटली सेव हो जाता है, जब आप MS वर्ड में कोई चीज़ टाइप करते हो, अपना पूरा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसके बाद आप Ctrl+S करते हैं। वो Ctrl+S का क्या मतलब होता है कि आपका डाटा जो रैम में था ना वो जाके परमानेंटली हार्ड डिस्क में सेव हो जाए, ताकि अगर आपने उसको दोबारा देखना है तो आप उसको हार्ड डिस्क से दोबारा रिट्रीव कर सकें। अगर आप उसको Ctrl+S नहीं करते तो वो रैम के अंदर होता है, और जैसे ही कंप्यूटर ने उस फंक्शन को छोड़ा
तो वो आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आपको दोबारा वो वाले चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ये एक सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। ये आपका सीपीयू है और अब एडवांस फॉर्म में जीपीयू आ गया। आपकी रैम होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, ठीक है। सीपीयू ने फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो वो डायरेक्टली डाटा लेता है रैम से, और उसने अगर हार्ड डिस्क से डाटा लेना है तो यहाँ से यहाँ आपका पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा शिफ्ट करे, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डाटा शिफ्ट करेगा। उसके बाद अगर सीपीयू को कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ गई जो उसको लगता है कि मेरे सिंपल सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वो इंटरनेट की रिक्वेस्ट है, तो वो उसको एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की तरफ फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो ग्लोबली पूरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर सके। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सारे फंक्शनिंग को हैंडल करता है कि किस तरह से सीपीयू को जो जो चीज़ चाहिए। सीपीयू इज़ लाइक अ पर्सन जो कि बैठा हुआ है और उसने कहना है कि मुझे सारी चीज़ें ला के दे दो, मैं बैठा बैठा काम कर लूँगा। तो उसको जो जो सारी चीज़ें ला के देनी है वो उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनको एक सीक्वेंस में कैसे लाइन अप करना है ताकि जल्दी जल्दी सीपीयू अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो वो सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। डेफिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर providing a platform for the application and acting as a intermediary। हार्डवेयर और एप्लीकेशन के दरमियान जो इंटरमीडिएटर कनेक्टर का काम करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपका हार्डवेयर आपकी रैम, एचडीडी ये डिवाइसेस होती है और आपकी एप्लीकेशन वो जो जिस पे यूज़र इंटरेक्शन कर रहा होता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। तो उनके दरमियान जो इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीपीयू, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हमारे पास विंडोज़ आ जाता है, मैक ओएस आ जाता है, लिनक्स, सोलारिस, फेडोरा, डेबियन, यूबंटू, एंड्रॉयड एंड आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर सीपीयू ने एक फाइल पे एग्जीक्यूशन करनी है, यूज़र कहता है कि मुझे ABC फाइल ओपन कर दो, तो उस फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करवाना और वो काम जो है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसी तरह से या आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, कोई फाइल अपनी फ्रेंड को सेंड करनी है, तो उस फाइल पे किस तरह से इंक्रिप्शन लगेगी, किस तरह से फायर वॉल्स वहाँ पे मैनेज होंगी, तो ये सारा काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप अपने कंप्यूटर पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करें उसकी एक पूरा का पूरा लॉग बन जाता है, एक फाइल बन जाती है कि आपने किस टाइम पे कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म किया था, तो वो कंप्यूटर के अंदर सेव होता रहता है। उस चीज़ को मैनेज करना, तो ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र ऑथेंटिकेशन। कोई आप पासवर्ड वगैरह लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक पर्सन ही उस आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो सकता है, तो दिस इज़ कॉल्ड द यूज़र ऑथेंटिकेशन। किसी और को अलाउ नहीं होता कि आपके सिस्टम के अंदर इंटर हो सके। एक्सेस कंट्रोल, स्पेसिफिक पर्सन कैन इंटर इन अ स्पेसिफिक अपार्टमेंट। सो प्रोसेस आइसोलेशन, कि किस प्रोसेस को कितना टाइम देना है। एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल अगर आपने मल्टीपल काम कर रहे हैं आप अपने सिस्टम पे, आपने एक फाइल भी ओपन की हुई है, साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इंटीग्रेट ना हो, दोनों प्रोसेस अलग अलग रन अप हों, तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस आइसोलेशन। इसी तरह से आपने अगर कोई फाइल सेंड करनी है तो उसको किस तरह से इनक्रिप्ट करके यानी सेफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं ताकि दरमियान में कोई उसको लीक ना कर ले, हैक ना कर ले। तो ये फायरवॉल वहाँ पे किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अपडेट्स या पैकेजिंग, आपको जो अपडेट्स की इंफॉर्मेशन आती है कि अब आपका सिस्टम जो है वो अपडेट होना चाहिए, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही भेजता है। और इसी तरह से लॉगिंग यानी पूरा रिकॉर्ड रखना, ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक्स। आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।